नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के स्टडी फ्लाइट पे। आज मैं आपको कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 3.2 का भाग 1 लेकर आया हूँ। 3.1 में पहले ही कंप्लीट कर चुका हूँ। आज 3.2 का पहला भाग मैं पढ़ाऊँगा। इसको 2-3 भाग में मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। आप लोग NCERT मैथ खोल लेना। कक्षा 12 की NCERT वाली मैथ खोलिएगा। चैप्टर नंबर 3 में 3.2 ऑब्वियस वाला चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, मान लीजिए कि a इक्वल टू 2 4 3 2, b इक्वल टू 1 3 -2 5, c इक्वल टू दिया है -2 5 3 4। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको कुछ मान दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। पहला नंबर है a प्लस बी, दूसरा नंबर है a माइनस बी, तीसरा है 3a माइनस सी, चौथा है a b और पांचवा दिया है b a का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन को बिना देरी करते हुए अब शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, पहले कह रहा है a प्लस बी। पहला क्वेश्चन हम हल करेंगे। a की वैल्यू आप देखें तो दिया है 2 4 3 2 प्लस b की वैल्यू आपको दिया गया है 1 3 -2 5। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो a के a से जोड़ेंगे तो 2 + 1 बनेगा, b को b से यानी दूसरा अवयव दूसरे से 4 + 3 हो जाएगा। तीसरा वाला अवयव तीसरे जोड़ेंगे तो 3 - 2 हो जाएगा। और ये आपका 2 है चौथा अवयव, और ये प्लस का क्या है यहाँ +5 हो जाएगा। तो आपका कुल कितना आ गया देख सकते हैं, 3 4 3 7, 1 आएगा 5 2 7। इस प्रकार से आपका a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखें, a माइनस बी। अब इसको घटाना है। इसमें सेकंड पार्ट आपको दिया है a माइनस बी। a की वैल्यू ये दिया है, b की वैल्यू ये लिख दिया। तो ये क्या है, पहला 2 और ये माइनस का अंदर गुणा हो रहा है ना, प्रत्येक पद में माइनस से गुणा हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये पहला दूसरा अवयव 4 है, ये हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ये तीसरा 3 है और इसमें माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। चौथा अवयव 2 है और ये माइनस इसमें गुणा होगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो आपका ये कितना आ गया, 2 में से 1 गया 1, 4 में 3 गया 1, 3 और 2 5 हो जाएगा। और 2 में से 5 जाएगा माइनस का तो माइनस का 3 आ जाएगा। इस प्रकार से a माइनस बी आपका आ जाएगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो पहले का तीसरा भाग है 3a माइनस सी बराबर क्वेश्चन मार्क। 3a माइनस सी का मान निकालना। तो 3a माइनस सी 3 लिखा मैंने, a का मान a वाला ये आपका a दिया है, माइनस सी की वैल्यू आपको a दिया है। सॉरी, मैंने c की वैल्यू गलत लिख दिया है। हाँ, तो 3a माइनस सी 3a की वैल्यू ये आपका लिखा गया है, माइनस सी का मान है -2 5 3 और 4 लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें 3 का गुणा पहले करेंगे। प्रत्येक अवयव में जब गुणा लगा है बाहर तो ये प्रत्येक अवयव में हो जाएगा गुणा आपका। तो 3 दूनाई 6, 3 चौक 12, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनाई 6। माइनस लगाएंगे, ये -2 है, 5 है, ये 3 है, ये आपका 4 है। अब फिर उसी प्रकार घटा लीजिए, पहले को पहले अवयव से माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 12 लिखा है, पहला अवयव घटाएंगे माइनस का 5, दूसरे से दूसरा अवयव, तीसरा अवयव है 3, यहाँ माइनस हो जाएगा 3, ये चौथा है 6, यहाँ में माइनस का हो जाएगा 4। तो पहले को पहले से घटाओ, दूसरे को दूसरे, तीसरा का तीसरा अवयव, चौथे को चौथे अवयव से घटा देंगे। तो इस प्रकार हमारा मान कितना आएगा, 6 2 8 आ जाएगा। 12 में से 5 गया 7 आया, और 6 3 9 6 आएगा, इससे घटाएंगे तो 2। इस प्रकार से तीसरा पार्ट आपका आ जाएगा। अगर आपको लगेगा मैं बहुत जल्दी बता रहा हूं दोस्तों तो टेंशन मत लीजिएगा, आप वीडियो को आगे पीछे करके बार बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी ये बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही धमाकेदार अंदाज में आप समझिए, एकदम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा आता है इससे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा आपको दिया गया है a इंटू बी का मान निकालना है। तो a का मान मैंने लिख दिया, b का मान ये लिख दिया, ठीक है। a भी आपको दिया गया है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका गुणा थोड़ा सा टेक्निकल होता है, ठीक है। एक पहले में आप रो वाइज चलिए, दूसरे में कॉलम वाइज चलना है। इधर से रो, इधर से कॉलम। कैसे, मैं आपको बिल्कुल विस्तार से गुणा बता रहा हूँ। इसके गुणा में ही कलाकारी है। गुणा समझ लीजिए तो मतलब आपका आप भी समझ लो, एकदम आने लगा है। तो अब क्या करेंगे, पहला तत्व तो पहले से गुणा किया, 2 × 1 प्लस लगाएंगे बीच में। फिर दूसरे अवयव को दूसरे से, मैंने कहा इधर से पड़ी लाइन, इधर से खड़ी लाइन, यानी रो वाइज और कॉलम वाइज। पहले अवयव को पहले से, दूसरे को दूसरे से। तो 4 × -2। अब ये पहला कंप्लीट, पहली पंक्ति से पहला स्तंभ, ठीक है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ कंप्लीट हो गया। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे यहाँ पे। तो 2 × 3, पहले को पहले से, फिर दूसरे को दूसरे से, प्लस लगाएंगे बीच में। फिर 4 × 5, दूसरे को दूसरे से कर दिया।
अब इसको करेंगे तो क्या आएगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति क्या है 3 गुणे पहले को पहले से 1 धन, फिर दूसरे को दूसरे से ये आएगा 2 गुणे माइनस का 2 दूसरे को दूसरे से। फिर अब पहले दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको क्या करेंगे 3 को 3 से गुणा प्लस लगाया, फिर 2 को किससे करेंगे 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, पहले को पहले दूसरे को दूसरे से गुणा कर दिया। अब क्या हो जाएगा 2 एकम 2 4 दुनाई 8 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 5 चौका 20 हो जाएगा, 3 एकम 3 2 दुनाई 4 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 5 दुनाई 10 हो जाएगा। अगर आप देखें तो इससे घटाएंगे क्या आएगा -6 आएगा, इससे 20 से 26 आएगा, इससे -1 आएगा, इससे 10 9 और 19, यही आपका कंप्लीट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका गुणा करेंगे। चलिए बी वाला इसका 5वां पार्ट दिया b इंटू ए, अब की बार b पहले लिख दिया a बाद में, तो b का मान ये है, a का मान आपको ये दिया गया है, b a आपने लिख दिया, बीच में इंटू लगा दिया। अब गुणा करेंगे, पहले को पहले तत्व से करेंगे गुणा, कैसे 1 इंटू 2, पहले को पहले से दूसरे को दूसरे से, प्लस लगाओ बीच में 3 गुणे 3, पहला आपका पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ इसमें से, तो पहले तत्व को पहले से दूसरे को दूसरे से, फिर इसमें चलेंगे दूसरे वाले कंप्लीट करेंगे, तो पहला 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा, पहले को पहले से दूसरे को दूसरे से, तो आपका दूसरा स्तंभ कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति में चलेंगे तो दूसरे में लिखेंगे इसी प्रकार, बस इसको गुणा करेंगे, -2 इंटू -2 को 2 से करेंगे प्लस, आपके क्या करेंगे दूसरे को दूसरे से 5 गुणे 3 करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे -2 गुणे 4 हो जाएगा, बीच में प्लस लगाएंगे, 5 गुणे आपको क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 एकम 2 आया, 3 त्रिक 9 आ गया, 4 एकम 4 आया, 2 तिहाई 6 आ गया, 2 दुनाई 4 होता है, 5 तिहाई क्या आया 15 आ गया, 4 दुनाई 8 आया, 5 दुनाई 10 हो गया। तो इस प्रकार से 9 2 11 हो गया, 6 4 10 हो गया, इससे घटाएंगे तो 11 आएगा, इससे घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए ए बी का मान ये आया तो बी ए का मान आपका ये आ गया। तो इस प्रकार से इसका गुणा हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी कभी भी ए बी बराबर बी इंटू ए नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, इसको परिकलित मतलब हल करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं, कैसे आएगा इसकी वैल्यू। तो देख सकते हैं दूसरे का पहला, दूसरे के आपको 4 पार्ट दिए हैं, मैं चारों को बारी बारी से हल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, आप देखेंगे तो पहले को पहले जोड़ना है, दूसरे को दूसरे, तीसरे को तीसरे से, चौथे अवयव को चौथे से जोड़ेंगे। तो यहाँ a प्लस ए बनेगा, यहाँ b प्लस b बनेगा, यहाँ देखिए तो आपका माइनस का b आपको दिया गया है और ये प्लस का b है और ये a है प्लस का a हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखें तो ये 2a आ गया, ये आपका 2b आ गया, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। अगर आप 2 पूरे से कॉमन कर लें तो a b 0 a आपका कंप्लीट सलूशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या कह रहा है देख सकते हैं। अगले में दिया गया है आपको कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab आपको दिया गया है। तो चलिए हम पहले अवयव को पहले जोड़ेंगे, दूसरे को दूसरे, तीसरे को तीसरे, चौथे अवयव को चौथे से, उसी प्रकार जोड़ते चलते हैं। तो क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये वाला जुड़ गया, फिर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2bc ये वाला जुड़ गया दूसरे से, फिर ये दिया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac ये वाला जुड़ गया इससे। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab मिल गया है कि नहीं, ये वाला इससे जोड़ दिया। अब ये आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बनेगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac यानी ए माइनस सी का होल स्क्वायर और ये बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है तीसरा पार्ट, दूसरे का तीसरा है, पहले को पहले जोड़ना है, 2 अवयव आपके दिए हैं, 2 अवयव इनको आपस में जोड़ना है। तो अगर आप देखें तो फिर वही काम करेंगे, पहले को पहले जोड़िए, -1 ये प्लस ही है तो प्लस 12 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, दूसरा अवयव क्या है प्लस का 7 है, तीसरा -6 है, इसमें क्या है +6 हो जाएगा।
चौथा ये आपका दूसरे पंक्ति में आते हैं, तो ये 8 है, ये प्लस का 8 हो जाएगा। ये 5 दिया है, ये 5 है, ये वाला क्या है 0, 0 जोड़ दिया। जो अवयव जिस स्थान पे उसी स्थान से जुड़ेगा। ये आपको दिया है 16 और ये प्लस का हो जाएगा 5। ये आपको दिया है 2, ये दिया है प्लस का 3। ये क्वेश्चन दिया है 8, ये वाला प्लस का 2। ये 5 दिया है, ये प्लस का आपका 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको ऐड कर लीजिए। तो 12 में से आपका 1 अगर घटाएंगे तो 11 आएगा। 7 4 11 हो जाएगा। 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा। 8 8 16 हो जाएगा। ये आपका 5 आएगा। ये 16 5 21 हो जाएगा। 3 2 5 आएगा। 8 2 10 आएगा। 5 4 9 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बेहतरीन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसका चौथा भाग देखते हैं। चौथा भाग में बस वही है, पहले अवयव को पहले जोड़ेंगे, दूसरा अवयव दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से हमें जोड़ना है। क्योंकि बीच में प्लस लिखा है, माइनस होता तो घटा देते हैं, प्लस लिखा तो जोड़ना है। तो क्या आएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या है sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अगला है sin स्क्वायर एक्स, दूसरा वाला ये दूसरा है प्लस का cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तीसरा अवयव है sin स्क्वायर एक्स, ये तीसरा क्या है cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये आपको लिखा है cos स्क्वायर एक्स, ये लिखा है आपको sin स्क्वायर एक्स। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, चाहे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो तब भी 1 हो जाएगा। तो ये 1 1 करके ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले को हम उड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को 6 भागों में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को 6 भागों में दिया गया है। निर्देशित आपको गुणनफल ज्ञात कीजिए। कहता है जो आपको दिया गया है, जो दिखाया गया है, निर्देशित का मतलब जो आपको निर्देश दिया गया है कि इसका आपको मल्टीप्लाई करना है, तो उसी को आपको मल्टीप्लाई करना है, कुछ अलग से आपको काम नहीं करना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 को 6 भागों में दिया गया है। पहला आपको मैं पार्ट लगा रहा हूँ, तीसरे का पहला है ये, इसको आपको गुणा ज्ञात करना है। कैसे इसका हम गुणा करेंगे तो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। चलिए गुणा करेंगे पहले अवयव को पहले से, तो a इंटू ए हो जाएगा, बीच में लगाते हैं प्लस। दूसरे अवयव को दूसरे से, इधर से रो वाइज इधर से कॉलम वाइज, तो दूसरे के दूसरे से b इंटू बी हो जाएगा। इसी प्रकार पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे अब, तो a इंटू माइनस बी हो जाएगा, बीच में प्लस लगाएंगे। पहले को पहले दूसरे को दूसरे से, तो b इंटू ए हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति में आएंगे, फिर वही पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ लेंगे, तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति में माइनस बी इंटू क्या आएगा a, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, बीच में प्लस a इंटू बी हो जाएगा। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस बी इंटू माइनस बी आएगा, बीच में प्लस लगाएंगे a इंटू ए हो जाएगा। तो आपको कितना आ गया देख सकते हैं, a इंटू ए स्क्वायर प्लस b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के ए बी हो जाएगा, प्लस का ए बी हो जाएगा, तो माइनस के ए बी आया, प्लस का आपका ए बी हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस का आपका ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपको आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 0, ये आपका 0, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। मैंने इसको पहले इसको बाद में कर दिया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। आशा करता हूँ कि गुणा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका सेकंड भाग देखते हैं। तो आपको इसका सेकंड पार्ट है, एक आपको ये कॉलम दे दिया और एक आपको रो दे दिया, एक कॉलम एक रो है, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हो सकता है ऐसे मल्टीप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम हो, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा विकल्प समझा देता हूँ। ठीक है, वैसे विकल्प समझाने से मुझे लगता है बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। अभी जब 3x3 या 2x2 का ऐसे जैसे ऊपर बताया ऐसे बताऊँगा तो आपको धीरे धीरे आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी, इसलिए आप परेशान नहीं होना। पहले को पहले से गुणा करेंगे। ठीक है, मैंने कहा इधर से आपका रो वाइज, इधर से क्या जाता है कॉलम वाइज। तो आप पहले को जो पहले से करेंगे तो दूसरे को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ दूसरा तो है नहीं कि दूसरे को दूसरे से करें, तो वही बस हो जाएगा आपका गुणा। तो पहले को पहले से किया तो 2 1 जा 2। अब आप क्या करेंगे, दूसरे को अगला ये होता तो हम अगले से करते, है ही नहीं तो आगे छोड़ दो। फिर इसको ले जाएंगे दूसरे, तो 3 1 कम 3, फिर 1 चौको 4 आएगा। दूसरा ऐसे करेंगे तो 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर ये आएगा 3 दूनाई 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौका 12। ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका तीसरा भाग है। तीसरा भाग दिया है 1 - 2 2 3 1 2 3 3 2 2 3 1 ऐसे करके दिया गया है आपको। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे चलिए आगे करके देखते हैं। ठीक है
तो क्या करेंगे, पहले अवयव को पहले से 1 इंटू 1 बीच में लगाते हैं प्लस, दूसरे अवयव को दूसरे से, इधर से रो वाइज इधर से कॉलम वाइज, दूसरे को दूसरे से करेंगे तो -2 इंटू 2 हो जाएगा। अब फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है ना, इसमें तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, पहले को पहले से फिर दूसरे को दूसरे से, प्लस लगाएंगे -2 इंटू 3 हो जाएगा। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इसको लगाएंगे 1 इंटू 3 प्लस लगाएंगे -2 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है, -2 का 1 से। अब दूसरे में आएंगे 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे पहले को पहले दूसरे को दूसरे 3 इंटू 2 हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा। फिर इसका इसमें से करेंगे 2 इंटू 3 पहले को पहले से फिर दूसरे को दूसरे से, प्लस लगाएं 3 इंटू 1 दूसरे के तीसरे, ये अंतिम वाला चौथा चौथे से कर दिया, ठीक है। पहला पहले से दूसरा दूसरे से, ऐसे गुणा करेंगे इसमें। तो अब क्या आएगा, इसको आप हल कर लेंगे तो आएगा 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस के माइनस ये 4 आ गया, ये 2 आया, 2 3 6 प्लस माइनस के माइनस 2 3 6 हो जाएगा, ये 3 आ गया, प्लस माइनस के माइनस 2 1 कम 2 हो जाएगा, ये 2 आ गया, ये 2 3 6 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो गया, 3 3 9 हो जाएगा, ये 2 3 6 3 1 कम 3 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लीजिए, 4 में से 1 गया, माइनस का 3 आएगा, ये माइनस का आपको कितना आएगा 4 आएगा, ये 1 हो जाएगा, 6 2 8 आएगा, 9 और 4 9 4 कितना होता है 13 होता है, 6 3 9 हो जाएगा। इस प्रकार आपका कंप्लीट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये चौथा भाग आपको लेकर आया हूँ। 3x3 की ये आपको मैट्रिक्स दी गई है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई दोनों करना है। तो हम क्या करेंगे, आप आराम से देखिएगा, बहुत मज़े से आ जाएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरा स्तंभ, फिर तीसरा स्तंभ, बारी बारी से करते जाएंगे। पहली पंक्ति को पहले में करेंगे तो एक अवयव बनेगा, पहली पंक्ति को दूसरे में करेंगे तो दूसरा अवयव, पहली पंक्ति को तीसरे में करेंगे तीसरा अवयव आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार सभी पंक्तियों के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो चलिए करते हैं। मैं एक एक गुणा दिखा रहा हूँ। पहले को पहले से 1 आ गया, बीच में प्लस लगाएंगे, फिर 3 दूसरा अवयव, ये दूसरा अवयव आपका क्या हो जाएगा 0, फिर प्लस लगाएंगे। चौथा तीसरा अवयव आपका 4 है, ये तीसरा क्या है 3 हो जाएगा। इसको इससे करेंगे। एक आपका पहली पंक्ति पहला स्तंभ, एक अवयव कंप्लीट हो गया। अब इसको इसमें से उठाएंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये 2 गुणे माइनस का 3, बीच में प्लस, 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 लिखेंगे, बीच में फिर प्लस, 4 को इस 0 से, 4 गुणे 0, ये हो गया दूसरा कंप्लीट। अब तीसरे स्तंभ को करेंगे तो तीसरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पहले को पहले तत्व को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को फिर तीसरे से, तो यह आएगा 2 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 5, 4 गुणे आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यह कंप्लीट हो गया। अब दूसरी लाइन में चलते हैं। अब पहली लाइन कंप्लीट हो गई, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति करेंगे तो दूसरी में ऐसे ही करते चले जाएंगे। तो 3 गुणे 1 प्लस पहले को पहले से, फिर दूसरे को दूसरे से, 4 गुणे 0 प्लस 5 गुणे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब फिर ऐसे एक आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा करना है तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको उठाएंगे, 3 गुणे माइनस 3 प्लस 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 हो जाएगा, फिर प्लस 5 गुणे 0, 5 गुणे 0 आ गया। अब आपका क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये क्या है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ ये हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा। तो ये क्या आएगा 3 गुणे 5 धन 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 धन 5 गुणे 5, 5 गुणे आपका 5 आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं, तीसरी पंक्ति फिर पहला स्तंभ, तो 4 गुणे क्या हो जाएगा 4 गुणे 1 प्लस 5 गुणे 0 हो जाएगा, प्लस 6 गुणे 3 हो जाएगा। फिर इसमें करिए 4 गुणे माइनस 3 धन 5 गुणे आपका 2 हो जाएगा, धन 6 गुणे आपका 5 हो जाएगा। अब फिर आप पहली तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ लेंगे तो 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 धन, फिर 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 धन 6 गुणे 5, 6 गुणे आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप जोड़ घटा लीजिए, आपका मल्टीप्लाई हो गया।
तो 2 एक कम 2 आएगा, 3 0 0, 4 तिहाई 12। इसको करेंगे तो 2 तिहाई 6 प्लस 2 तिहाई 6 और 4 में 0 गुणा किया 0, फिर 2 पंचे 10 आएगा प्लस 4 तिहाई 12 आएगा और ये 4 पंचे आपका 20 हो जाएगा। इसमें करेंगे 3 एक कम 3, 4 0 0, 5 तिहाई 15। इसको गुणा कर लीजिए तो 3 त्रिकाई 9 माइनस 9 आएगा प्लस 4 दुनाई 8, 5 0 0। इसमें करेंगे तो 5 तिहाई 15, 4 चौको 16 माइनस नहीं प्लस का है 5 50 25 हो जाएगा। इसमें करेंगे 4 एक कम 4, 5 0 0, 6 18 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 प्लस 5 दुनाई 10 प्लस 6 पंचे 30 हो जाएगा। 5 चौका 20 हो गया, 5 चौका 20 हो गया, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और ये 6 पंचे 30 हो गया। ठीक है, अब आपका गुणा मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अभी नहीं, आपको करते करते एकदम रट जाएगा, बहुत मस्त है। 12 तो क्या हो गया 14, 6 प्लस माइनस कट गया क्या हो गया 0। अब इसको जोड़ेंगे तो 20 10 30 10 40 2 42 हो जाएगा और 15 3 18 हो जाएगा। 8 में से 9 जाएगा, माइनस का 1 आएगा। अब आप इसको अगर जोड़े तो 15 5 20, ये आया आपका 30 10 40 10 50 6 56 हो जाएगा। जोड़ सकते हैं इसको 20 10 30 10 40 40 और 10 50 6 56 सही है। इसको जोड़िए तो 18 4 आपका 22 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 30 4 40, 40 में से आपका 12 घट जाएगा तो क्या आएगा 40 से 10 जाएगा तो 30 आएगा, है कि नहीं। और फिर आप 2 घटाइए तो 28 आएगा। 40 से 12 गया आपका 28 आ गया। इसको देखें 20 20 40 30 आपको क्या हो जाएगा 70। तो जोड़ घटा लेना। आशा करता हूँ कि आपका क्वेश्चन सही है। अगर कुछ प्लस माइनस में मिस्टेकिंग हो जाती है तो नो प्रॉब्लम, आप जोड़ घटा सकते हैं इंटर में। ठीक है, ये मायने नहीं रखता, आप आराम से जोड़ घटा सकते हैं। बस आपको स्टाइल इसकी आनी चाहिए, कैसे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आपको सीखना है। ठीक है, कैसे गुणा किया जाता है यही आपको मेन सीखना है। तो चलिए इसका अगला भाग देखते हैं। अगला गुणा आपको दिया है 2 1 3 2 -1 1 1 0 1 -1 2 1। अब इसको रो वाइज इधर से कॉलम वाइज फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसी प्रकार से। तो पहले को पहले से 2 × 1 बीच में प्लस फिर 1 गुणे माइनस का 1 हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको उठा के इसमें करेंगे उसी प्रकार से। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरा स्तंभ बन जाएगा तो 2 × 0 प्लस लगाएंगे 1 गुणे 2 हो जाएगा। फिर तीसरे में जाएंगे तो 2 × 1 धन, पहले को पहले में दूसरे को दूसरे में 1 गुणे 1 हो गया। मैं एक एक इसलिए कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ ताकि आप देख देख के भी समझ जाएं किसका गुणा किस में हुआ। अब इसमें चलेंगे इधर से पड़ी लाइन इधर से खड़ी लाइन। पहले को पहले से 3 × 1 धन लगाएंगे, दूसरे को दूसरे से 2 गुणे माइनस का 1। अब इसमें चलेंगे 3 × 0 बीच में प्लस लगाएंगे, दूसरे को दूसरे से करेंगे 2 गुणे आपका 2 हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 3 × 1 हो जाएगा, ये 3 और 1 ये 2 × 1 तो 2 × 1 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो -1 × 1 धन 1 गुणे -1। इसको इससे कर दिया, इसको इससे करेंगे तो -1 × 0 -1 × 0, इसको इससे करेंगे +1 × 2 हो जाएगा। इसका इससे -1 × 1 हो जाएगा, पहले को पहले से दूसरे को दूसरे से 1 × 1 आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये गुणा कर दिया। अब आप हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ गया। 2 1 कम 2 1 1 कम 1 2 0 0 2 1 कम 2 2 1 कम 2 1 1 कम 1 3 1 कम 3 -2 हो जाएगा। ये 0 आएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। 2 दुनाई 4 हो जाएगा। 3 1 कम 3 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो ये -1 आएगा, या माइनस का 1 ये भी बन जाएगा। ये 0 आएगा, या 2 1 कम 2 हो जाएगा। ये -1 आएगा, या प्लस का 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आ गया। 2 आया 2 आया 3 आया 1 आया और ये 4 आया, ये 5 आया और ये आपका हो जाएगा -2 और ये आपका 0। इस प्रकार से आपका कंप्लीट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका अगला भाग देखते हैं। तो ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको गुणा के स्टाइल बता दिया। हो सकता है कहीं प्लस माइनस से मुझसे भी मिस्टेक हो सकता है जल्दी जल्दी में, तो आप लोग परेशान नहीं होना, बस मेथड समझ गए, अपने से भी कर सकते हो इसको। ठीक है, डोंट वरी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये 6वां भाग आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये 6वां भाग है, तीसरे का 6वां भाग है। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, पहले को पहले में, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं।
3 इंटू 2, 3 को 2 से, पहले को पहले, दूसरे को दूसरे से, बीच में प्लस लगाएंगे, -1 को गुणा करेंगे 1 में, प्लस लगाएंगे, फिर 3 को गुणा करेंगे 3 में। पहला कंप्लीट, इधर से पंक्ति इधर से रो लेंगे, फिर इसमें चलेंगे तो ये अगला लेंगे तो 3 गुणे 3 धन, पहले को पहले से माइनस का 3 है, ठीक है। फिर दूसरे को दूसरा क्या है -1 इंटू, ये 0 हो जाएगा, तीसरे को तीसरे से, ये आएगा 3 गुणे 1। पहला कंप्लीट हो गया लाइन। अब दूसरे में चलते हैं तो ये -1 इंटू